हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग सर्विसेज सेक्शन जो है उसकी सीएसएस अप्लाई करने वाले हैं। देखिए ये वाला सेक्शन, और इसकी सीएसएस हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा एचटीएमएल है और ये हमारा स्लाइडर सेक्शन था, ये पूरा हो चुका है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है सर्विस वाला सेक्शन। ओके, तो इस सबको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ मैं पहले। ओके, ये वाला सेक्शन अभी देखना है सर्विसेज। और इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काम किया था। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके थोड़ा सा मोबाइल में लेके चलता हूँ। तो ये आपको कुछ इस तरह यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर डिज़ाइन कैसा है। देखिए आपके पास जो है डेस्कटॉप वाला डिज़ाइन है, लेकिन आपके पास मोबाइल नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा, जब हमारे पास डिज़ाइन नहीं होता तो हमेशा ध्यान में रखना है, जो भी कॉलम्स है ना वो हमेशा 99% जो भी जितने भी कॉलम्स होने वाले हैं वो 100% में ही दिखाने हैं जब मोबाइल की बात आती है। ठीक है, तो ये चीज़ पहले ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ 100% ऑलरेडी हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है हम लोगों ने CSS अप्लाई नहीं की है। तो इस वजह से जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो डिव स्ट्रक्चर हमारा, मतलब जो डिव होता है वो डिस्प्ले ब्लॉक होता है। तो ये ब्लॉक का काम कर रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो सबसे पहले चलो CSS अप्लाई करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सेंटर है और इस तरह कुछ है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि क्लासेस हम लोग ने क्या क्या लगाए थे। देखिए सर्विसेज में कंटेनर है, जैसे भी देखिए मैंने कंटेनर हर एक सेक्शन में लगा के रखा है, फ्लोट हर एक सेक्शन में लगा के रखा है। अब ये आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों लगाया है, और वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए CSS में चलते हैं पहले तो। और यहाँ पर देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्लाइडर सेक्शन लिखा था, तो इसके लिए यहाँ पर मैं कमेंट लगा के रख देता हूँ कि ये स्लाइडर सेक्शन CSS है, ताकि हमें पता चले कि हम कौन से CSS कौन से सेक्शन में क्या क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सिर्फ स्लाइडर के लिए लिखा था। यहाँ पर ये मीडिया क्वेरीज है, और ऊपर जो है ये कॉमन CSS है। कॉमन मतलब एक ही बार जब हमें लिखना होता है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली कॉमन लिख देता हूँ, कॉमन सेक्शन। और इसमें कॉमन सेक्शन का मतलब मुझे एक ही बार लिखना है हर हर एक डिव के लिए। मतलब मान लो कि मुझे मल्टीपल जगहों पे एक ही क्लास से हैंडल करना है। जैसे देखिए यहाँ पर ULLI एक ही बार लिखा है, और जब जहाँ पर भी आप ULLI डालोगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी पैडिंग जो है 0 हो जाएगी। ऐसा कुछ करना है तो मैं उसको कहता हूँ कि ये कॉमन, या फिर कह सकते हो रीयूजेबल क्लासेस। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। तो चलिए आगे चलते हैं, और मैं थोड़ा सा फिर से आपको यहाँ पर डिव स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ HTML का, जो हम लोग ने बनाया है। ये स्लाइडर खत्म हो गया। सर्विसेज में देखिए ये आपका कॉलम है, सर्विसेज का डिव है। इसके अंदर मैंने कंटेनर डाला है। कंटेनर जो है ना, ये मुझे 100% नहीं, ये मुझे मोबाइल में 100% रखना है, लेकिन जैसे डेस्कटॉप आएगा ना तो डेस्कटॉप में मुझे इसको सेंटर कर देना है। मतलब जैसे ये डेस्कटॉप में चला आएगा तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेंटर हो जाएंगी। तो चलिए वो पहले कर लेते हैं। और ये देखिए सब में मैंने कंटेनर डाला है, सिर्फ सर्विसेज में नहीं है। रिकमेंडेड सेक्शन में भी है। नीचे अगर आप जाओगे तो इसमें भी है, टेस्टिमोनियल में। तो वो अपने आप हो जाएगा। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर करना क्या है, सिंपली यहाँ पर जाके लिख देना है, क्योंकि ये कॉमन क्लास है जो हमेशा हर एक चीज़ के लिए लगने वाला है। मतलब हर एक सेक्शन में हम लोग ने इसको डाल के रखा है, और मैं एक ही बार यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो मुझे करना क्या है, सबसे पहली चीज़ इसको सेंटर में लाना है, इसलिए मैं मार्जिन 0 ऑटो लिख रहा हूँ। और इसको एक विड्थ अप्लाई करेंगे, अंदाज़ा 1200 पिक्सल मैं अभी फ़िलहाल के लिए ले रहा हूँ। और राइट और लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए, पैडिंग चाहिए 1 REM की। और मैंने सेव किया। जैसे मैं सेव करूँगा तो देखिए डेस्कटॉप में जो है ये आपका सेंटर में दिखाई देगा। ठीक है, अब ये डेस्कटॉप से नहीं है, लेकिन आपने देखिए यहाँ पर कहाँ से लिखा है, ये आपने मोबाइल में लिखा है, राइट। तो इसमें देखिए मीडिया क्वेरीज कहाँ से शुरू हो रही है हमारी, यहाँ से। ये 992 से शुरू हो रही है, और आपने लिखा है इसको मोबाइल में। तो ये मोबाइल में आपका 1200 विड्थ पकड़ेगा, और मोबाइल में खराब दिखेगा। देखिए जैसे मैं नीचे लेके जाता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो इसको थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो है ना विड्थ, एक तो आप 100% लगा सकते हो, या फिर विड्थ निकाल सकते हो। कोई एक ऑप्शन रख सकते हो आप। देखिए मैंने सेव किया, तो जैसे मैं 100% करता हूँ तो देखिए सारी विड्थ जो है कंटेनर के 100% में यहाँ पर दिख जाती है। देखिए दिख रहा है आपको 100%। तो ऐसा आप कर सकते हो, या फिर अगर आपने मान लो मुझे ये विड्थ नहीं चाहिए, तो भी यहाँ पर 100% ही दिखेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो डिव होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉक होता है, डिस्प्ले ब्लॉक होता है। दिख रहा है यहाँ पर, देखिए। ओके, तो ये बात समझ लो पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, 100% ही डाल के रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे मोबाइल में जो है उसको 100% करना है। और जैसे मैं बोलता हूँ आगे जाता हूँ, यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से ब्रेक पॉइंट पे इसको विड्थ अप्लाई करनी है, 1200 पिक्सल या फिर 768। मान लो अगर 768 के आगे अगर आपको करनी है,
तो ऐसे कोई पॉइंट बनता नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा टैबलेट जैसा कुछ हो जाता है। तो इसमें भी मुझे विड्थ फिक्स विड्थ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली आगे जाऊँगा। देखिए 992 में आप कर सकते हो, मान लो यहाँ पर 992 लगा दिया। यहाँ पर भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन 992 में भी नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको 1200 के आगे विड्थ अप्लाई करेंगे। मतलब 1200 के आगे मैं बोल रहा हूँ, जैसे 1200 शुरू होगा, 1200 से यहाँ पर विड्थ लगनी शुरू होनी चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, देखिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा और ये सेम चीज़ मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और नीचे 1200 की ब्रेक पॉइंट के अंदर मुझे ये डालना है। देखिए अभी हमारे पास क्या है, मिनिमम विड्थ 992 है और एक ही हम लोग ने डाला है, राइट। हमने यहाँ पर फिलहाल एक ही यूज़ की हुई है, मीडिया क्वेरी। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो मीडिया, और मुझे चाहिए मिनिमम विड्थ, क्या चाहिए, 1200 पिक्सल चाहिए। और 1200 के यहाँ पर मतलब जैसे 1200 क्रॉस होगा तो मुझे विड्थ जो है यहाँ पर अप्लाई करनी है 1200। ओके, तो यहाँ पर मैं 1200 पिक्सल अप्लाई कर रहा हूँ और ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर से नीचे वही लगने वाला है, राइट। तो मैंने सेव कर लिया। जैसे सेव करता हूँ तो देखिए 1200 जैसे आपका यहाँ पर आता है तो ये आपकी विड्थ अप्लाई कर देता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, कंटेनर में देखिए 1200 लग जाती है और जैसे एक नंबर नीचे चले जाते हो तो यहाँ पर देखिए आपकी 100% लग जाती है। अब बात समझ में आ गई आपको मुझे क्या करना था। और जैसे आगे जाओगे तो देखिए आपकी ये जो विड्थ है अप्लाई हो जाएगी। इस वजह से देखिए सारे जो कंटेनर्स है, मतलब नीचे के कंटेनर्स को भी यहाँ पर विड्थ अप्लाई हो जाती है। और नीचे जाओगे तो मोबाइल में देखिए 100% ही दिखाई देगा, आपका सब कुछ सही तरीके से काम करेगा। और मोबाइल में देखिए मैंने राइट और लेफ्ट में पैडिंग दी थी, तो पैडिंग की वजह से भी यहाँ स्पेसिंग बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है, ठीक है। सभी कॉलम्स में देखिए, सभी सेक्शंस में लेफ्ट और राइट में आपकी स्पेसिंग चली आ जाएगी, बिकॉज आपने यहाँ पर कंटेनर में क्या किया है, पैडिंग दे के रखी हुई है राइट और लेफ्ट, इस वजह से मैंने दिया था। और मार्जिन जीरो ऑटो जो है उसको सेंटर करता है, सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्लोट देखिए, फ्लोट क्या है, फ्लोट सिंपली फ्लोट करेगा और ये सब सेक्शंस में मैंने रखा है, कॉमन रखा है ये भी। तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, फ्लोट बाय डिफॉल्ट जो है फ्लोट लेफ्ट होना चाहिए और विड्थ जो है उसकी 100% होनी चाहिए। मैं ये फ्लोट क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंटेनर जो है प्रॉपर सही तरीके से फिट होने चाहिए, इस वजह से मैं फ्लोट लगा के रख दे रहा हूँ। तो सभी कॉलम्स में देखिए अभी जैसे मैंने फ्लोट लगा दिया तो यहाँ पर इसके अंदर जो भी फ्लोट होगा यहाँ पर देखिए हमारी CSS अप्लाई हो जाएगी। और इस वजह से अगर आपको बैकग्राउंड वगैरह कुछ चीज़ें डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हो। इतना समझ में आ गया। तो ये फ्लोट जो है सारे कॉलम्स में लगा है, यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज में नहीं है, सभी जगहों पे जहां जहां पर भी हम लोगों ने फ्लोट अप्लाई किया हुआ है। ओके, चलिए तो इतना इतना तो काम हमारा हो गया। अभी दूसरी और एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर मुझे ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर सर्विसेज के लिए हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अलग से एक सेक्शन लेना है यहाँ पर। मैं काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, सर्विसेज सेक्शन CSS। और यहाँ पर जाके सिंपली वही नाम लिखना है सर्विसेज क्लास का। और मुझे क्या चाहिए, मुझे पैडिंग चाहिए ऊपर और नीचे से। मैं बोलता हूँ मुझे 5 REM टॉप और बॉटम चाहिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर और नीचे में 5 REM लिख रहा हूँ सर्विसेज के लिए। और मैं यहाँ पर जाके चेक करता हूँ, देखिए ऊपर लग जाती है लेकिन आपको देखिए नीचे तकलीफ देगा। यहाँ पर देखिए नीचे अप्लाई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर फ्लोट्स अप्लाई हुए हैं तो यहाँ पर क्लियर करना पड़ता है। तो यही सारी दिक्कतें आती है, इसीलिए मैंने ये जानबूझ के वीडियो बनाया आपको कि समझाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। कि अगर हम एक ग्रिड सिस्टम यूज नहीं करते तो हमें खुद से वो सारी चीजें करनी पड़ती है हर बार। तो यहाँ पर देखिए ये स्पेस लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, देखिए मैं इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पर। और मैं पहले अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फ्लोट है, ये इसके अंदर फ्लोट है ना, ये भी फ्लोट है, फ्लोट है, और फ्लोट के वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। और सर्विसेज का जो सेक्शन है, ये सर्विसेज के बाद यहाँ पर इसके बाद मुझे यहाँ पर एक तो कम से कम डिस्प्ले ब्लॉक चाहिए या फिर क्लियर करना पड़ेगा आपका फ्लोट। ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ेगी, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर जाके बोलता हूँ क्या, मुझे क्या चाहिए सर्विसेज के बाद में, ठीक है, आफ्टर बोल रहा हूँ मैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो अगर आफ्टर आप यूज कर रहे हो तो कंटेंट मैं ब्लैंक रख रहा हूँ यहाँ पर, कंटेंट डालना पड़ता है, राइट। ये आपको भी पता है, ऑलरेडी हम लोग ने CSS में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए और यहाँ पर क्लियर बोथ हो जाए। अगर ऊपर नीचे मतलब राइट और लेफ्ट के कोई फ्लोट्स है तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर सर्विसेज के बाद में, सेव किया। और जैसे मैं सेव करता हूँ देखिए अभी आपको यहाँ पर स्पेस दिखाई देगा। तो ये अभी ये सारी चीज़ें आपको मैन्युअली लिखनी पड़ती है। अगर जब आप
ग्रिड सिस्टम वगैरह यूज नहीं करते हो, विदाउट ग्रिड सिस्टम, यानी मैं कह रहा हूँ विदाउट 12 कॉलम की ग्रिड सिस्टम ऐसी होती है ना, जैसे बूटस्ट्रैप में होती है, जैसे कस्टम कोई बनाते हैं, तो वो ग्रिड सिस्टम जब हम यूज नहीं करते तो छोटी छोटी चीजें हमें लिखनी पड़ती है। बस यही मुझे समझाना है इस वीडियो में आपको, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो ये काम बन गया हमारा। चलो, ऊपर नीचे स्पेसिंग तो आ गई। इसके बाद ये सब कुछ जो है मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक CSS लिख के सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए, सर्विसेज में सिंपली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सब मुझे सेंटर में ही चाहिए, तो यहाँ पर सिंपली लिखना है क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव किया, एक ही बार लिख दिया। देखिए, सब कुछ आपका सेंटर में दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें कुछ इस तरह आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका डिजाइन डेस्कटॉप में कुछ ऐसा है, लेकिन मोबाइल में मुझे कुछ इस तरह दिखाना है। अभी बात समझ में आ रही है। और एक चीज, अभी यहाँ पर देखिए सर्विसेज के नीचे ये यहाँ पर मुझे और स्पेसिंग की जरूरत है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी क्लासेस तो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं यहीं से लिख सकता हूँ, मतलब जो अभी हम लोग ने ये सेक्शन बनाया है वहां से लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखना है, देखिए, सर्विसेज के अंदर .col है, उनको आप मार्जिन बॉटम अप्लाई करिए। तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, सर्विसेज में .col मार्जिन बॉटम अप्लाई करिए। और देखिए, सब मैं मोबाइल में लिख रहा हूँ, ये ध्यान में रखना है। देखिए, मीडिया क्वेरीज के ऊपर लिख रहा हूँ ये सारी चीजें, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर स्पेसिंग दूंगा, थोड़ा सा ज्यादा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। मैंने 3 REM दिया, तो देखिए थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पर मिल जाएगी। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पर मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो फर्स्ट चाइल्ड पकड़ के हम लोग टॉप स्पेसिंग कर सकते हैं। मतलब टॉप में अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हो इसके फर्स्ट चाइल्ड। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए services.col, ओके, और इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट चाइल्ड। यहाँ पर क्या करिए, मार्जिन टॉप भी आप थोड़ा सा 3 REM दे दीजिए। सेव किया मैंने, तो यहाँ पर देखिए टॉप में भी यहाँ पर स्पेसिंग दिखाई देगी। और लेकिन ध्यान में रखना है, ये आप मोबाइल के लिए लिख रहे हो, जैसे आगे जाओगे तो शायद ये दिक्कत आ सकती है, तो वहां पर भी आपको CSS चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो यहाँ पर भी आपको स्पेस नहीं चाहिए ये वाली, तो यहाँ पर लास्ट चाइल्ड करके लिख सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, ये तो हमारा मोबाइल है। अब यहाँ पर मैं 576 क्रॉस करता हूँ, तो भी मुझे कुछ इस तरह रखना है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर कुछ इस तरह रख सकते हो। इसके बाद फिर से और थोड़ा सा आगे चलते हैं। 768 का ब्रेकअप है हमारा, ब्रेक पॉइंट है। तो 768 में भी मुझे अगर आपको कुछ इस तरह रखना है, तो मैं चाहता हूँ, देखिए 768 जो है थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, तो यहाँ पर तो कॉलम्स है ना, वो हम दो दो डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए उसके लिए लिख देते हैं। तो उसके लिए लिखने के लिए आपको 768 में जाना पड़ेगा, और ये मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और इसी को मुझे लिखना है इसीलिए। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए 992 है, तो इसके पहले आपको एक मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो मैं मीडिया क्वेरी में लिख रहा हूँ मिनिमम विड्थ जो है, ओके, वो 768 हो जाए। यहाँ पर 768 के आगे मुझे जो है कॉलम को यहाँ पर विड्थ अप्लाई करनी है। अभी फिलहाल कोई विड्थ मैंने दिया नहीं है मोबाइल में, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ही होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 50% कर रहा हूँ। मतलब देखिए, जैसे सेव करूंगा तो यहाँ पर 50% अप्लाई होगी। और एक चीज, यहाँ पर इन कॉलम्स को यहाँ पर विड्थ मतलब फ्लोट नहीं दिया हुआ है। देखिए, फ्लोट नहीं दिया, इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ विड्थ अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली चीज, यहाँ पर फ्लोट भी मुझे देना है, तो फ्लोट हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल से ही दे देंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपली फ्लोट लेफ्ट। सेव किया। अब जैसे फ्लोट लेफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह काम करेगी। ओके, और यहाँ पर देखिए कुछ इश्यूज आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सब क्लियर वगैरह हमें फिर एक बार लिखना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, हमेशा ये सारी चीजें हमें लिखनी पड़ती है। तो फिर से थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल में चाहेंगे, मैं जाता हूँ 320 या अभी थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पर तो 100% सही है। देखिए, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कॉलम को क्लिक करना है, ये बाय डिफॉल्ट फ्लोट लग रहा है हमारा। तो ये फ्लोट क्या कर रहा है, ये फ्लोट इन सभी कॉलम्स को हैंडल कर रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं और फ्लोट डाल रहा हूँ अंदर, यहाँ पर कॉलम में। देखिए, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये फ्लोट, यहाँ पर भी इसको भी फ्लोट लग रहा है, बराबर है। ये सब कुछ सही काम करेगा जब तक एक के नीचे एक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ बाजू बाजू में मुझे चाहिए। देखिए, मैं जैसे यहाँ पर जाता हूँ 768 के आगे मैंने विड्थ अप्लाई कर दी, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पहले वाले जो पहला वाला जहाँ फर्स्ट चाइल्ड, उसको हम लोग ने यहाँ पर मार्जिन टॉप दिया था, तो वो पहले निकालना पड़ेगा। या फिर अगर चाहिए तो वो भी रखना पड़ेगा, अगर चाहिए तो इसको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऊपर नीचे कुछ दिख रहा है गंदा सा, बराबर ना।
तो मैं काम करता हूँ यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड को। तो देखिए कितना आपको लिखना पड़ रहा है एक चीज, मतलब ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए। तो अगर आपको यहाँ पर स्पेसिंग नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ ये जो है इसको कॉपी करना है सिंपली, और इसके नीचे मैं डाल देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो है इसको 0 कर दो, सेव किया। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 768 में एक बात तो सही हो गई, और ये मार्जिन के वजह से हो रहा था, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कभी मान लो आपका कंटेंट ज़्यादा कम हो जाता है, तो चलिए वो भी चेक करके हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो हो सकता है आपके कॉलम्स बिगड़ जाए। मैंने सेव कर लिया, देखिए यहाँ पर इसका ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पर जो कॉलम्स है ना आपके वो बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा क्लियर करके। तो मुझे तीसरे कॉलम को लिखना पड़ेगा, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा कौन सा इसमें से पता नहीं चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो लेकिन इतना तो पता है कि पहले दो कॉलम के बाद जो आने वाला है वो तीसरा कॉलम है। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 768 में जाके मुझे लिखना पड़ेगा थर्ड कॉलम के लिए। तो यहाँ पर देखिए कॉल इज टू एंटी एच चाइल्ड में ले लूंगा, और मैं बोलता हूँ 1 2 3 है ना। थर्ड कॉलम के लिए आप क्या करिए, सिंपली क्लियर कर दीजिए। मैं बोथ लिख रहा हूँ, राइट और लेफ्ट जो भी फ्लोट है क्लियर कर दीजिए, ठीक है। देखिए जैसे क्लियर कर रहा हूँ अभी, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये वाला था वो थर्ड वाला कॉलम। फिर एक बार, अगर अगर मेरा तीसरे और चौथे कॉलम में मैं कंटेंट बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ये तो मेरा पहला कॉलम था, तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, फोर्थ वाला, चलो फोर्थ में थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। फिर से देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, देखिए थोड़ा सा गंदा दिखने शुरू करेगा। अभी फिलहाल तो वैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेफर साइड के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है ना। चलो थर्ड में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा डाल के आपको दिखा देता हूँ, दिखते क्या होता है। सेव किया मैंने, हाँ ये देखिए बिगड़ गया ना यहाँ पर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। देखिए पहला, दूसरा हम लोग ने थर्ड वाले को अभी लिखा था, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, चौथा और पांचवे को लिखना पड़ेगा 768 के अंदर। तो यहाँ पर और एक चीज लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर इसी को कॉपी करेंगे, कॉमा डाल के यहाँ पर लिखूंगा मैं, पांचवे को भी आप कर दीजिए क्लियर बोथ, ठीक है। तो ये भी ठीक हो जाएगा, देखिए दिख रहा है। तो ये सारी चीजें कुछ इस तरह लिखनी पड़ती है जब हम ग्रिड सिस्टम यूज नहीं करते, तो ये हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, ओके। और यहाँ पर देखिए ये जो स्पेस है ना, ये बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो चलिए फिलहाल ठीक है, ऐसा चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो भी निकालना है तो आपको सिंपली इस 768 के सेक्शन में लिखना पड़ेगा, ओके। तो इतना तो समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इतना हमारा हो चुका है, और इसके बाद 992 वाला ब्रेक पॉइंट आ जाता है। तो 992 में भी अगर आप चाहते हो दो ही कॉलम्स रखना तो दो ही रख सकते हो। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा यहाँ पर, तो मैं चलता हूँ आगे। और यहाँ पर अभी आएगा जो 1200 आएगा, जो आने वाला है वो 1200 आने वाला है। तो मैं बोलता हूँ कि जैसे 1200 से शुरू होगा ना, तो वहाँ पर आप क्या करिए, 3 कॉलम कर दीजिए। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए इसको कॉपी करना है सिंपली, और नीचे जाना है यहाँ पर 1200 वाले मीडिया क्वेरी में, ठीक है। और इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, आप क्या करिए, 3 कॉलम करिए, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ 33.33%, ठीक है। ये क्या कैसे कैलकुलेशन होता है, देखिए फिर एक बार बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, फिर भी एक बार बता देता हूँ। अगर 3 कॉलम डालने हैं ना, तो 100 से डिवाइड करना है। 100 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी ब्राउजर विंडो जो 100% होती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 100 डिवाइडेड बाय जितने कॉलम आपको डालने हैं। तो मुझे अभी 3 डालने हैं, इसीलिए मैं 100 डिवाइडेड बाय 3 कर रहा हूँ, और मैं एंटर प्रेस करूंगा, जो नंबर आएगा ना वो आपका कॉलम का नंबर रहेगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो 33.33% में यहाँ ले रहा हूँ, सेव किया मैंने। और देखिए जैसे मैं सेव करूंगा, अभी देखिए और यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, क्योंकि फिर से वो क्लियर का इशू है हमारा, फ्लोट हम लोग ने फ्लोट लगाया है, और थर्ड वाले को मैंने क्लियर किया है 768 में, तो यहाँ पर वो कंटिन्यू हो रहा है। तो पहले उसको निकालना पड़ेगा और चौथे को लगाना पड़ेगा, ये बराबर है। तो यहाँ पर मुझे करना क्या पड़ेगा, देखिए जो हम लोग ने 768 के लिए लिखा था, क्या लिखा था 768 के लिए, ये देखिए यहाँ पर ये जो है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे नीचे, और नीचे जाके हमें पेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा कि 3 में आपने जो क्लियर बोथ लगाया है ना, वो पहले निकाल दीजिए। पहले तो ये सब निकाल दे रहा हूँ मैं, सारा सब कुछ। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ चौथे कॉलम को, फोर्थ कॉलम को यहाँ पर लगा दीजिए क्लियर बोथ, और थर्ड वाला जो कॉलम है उसको आप क्या करिए, क्लियर नन करिए, मतलब क्लियर लगाया था वो निकाल दीजिए। ऐसा मैं बोल रहा हूँ तीसरे वाले को, ठीक है।
सेव किया मैंने, और जैसे मैं सेव करता हूँ तो देखिए अभी ये तीनों कॉलम्स बराबर दिखने लगेंगे। अब यहाँ पर नीचे वापस तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा था, फिर एक बार बताता हूँ। यहाँ पर ऊपर क्या लिखा था, तीसरे और पांचवे को लिखा है, बराबर है। चलो तीसरा तो मैंने नन कर दिया, पांचवे को भी मुझे नन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पांचवा यहाँ पर है और उस वजह से नीचे आ रहा है। तो इसके लिए फिर से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर क्या डालूंगा, पांचवा, सेव किया। अब देखिए ये पांचवा फिर से यहाँ पर ऊपर चला आएगा, और बाकी सारा छठवा जो है वो इसके बाजू में आएगा और सही सब कुछ बराबर से दिखाई देगा। तो इतनी सारी चीजें देखिए हमें करनी पड़ती है, इतना सब कुछ सीएसएस हमें लिखना पड़ता है, ये सब कुछ हैंडल करना पड़ता है अगर हम ग्रिड सिस्टम यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमेशा रिकमेंडेड है और रिकमेंड किया जाता है कि आप ग्रिड सिस्टम यूज करिए 12 कॉलम की, तो ये सारी चीजें करने की नौबत नहीं आती अपने को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से 1200 के आगे हमने सब कुछ इतना ही, मतलब ऐसा ही रखना है, ओके। तो अभी आपको समझ में आ गया, कुछ इस तरह हम हैंडल करते हैं हमारे कॉलम्स को, और कुछ इस तरह हम सीएसएस अप्लाई करते हैं, कुछ इस तरह हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये सारी चीजें होती है, ओके। और यहाँ पर देखिए जो एंकर है ना, तो एंकर के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन एंकर है हमारा, और एंकर देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है, मोर सर्विसेज, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा सीएसएस अप्लाई कर देते हैं। और सभी जगहों पे देखिए बटन्स जो है ना हमारे, जो लिंक कह रहा हूँ मैं, मोर सर्विस जैसे, तो ये सिमिलर है देखिए, तो इसको मैं एक ही बार लिखूंगा, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है सीएसएस। तो फिर से जैसे मैंने कहा, मुझे कॉमन सीएसएस जो लिखनी है ना वो इसमें लिखनी है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फिर से एंकर्स के लिए। मैं बोलता हूँ मुझे बैकग्राउंड कलर जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्या उसका कोड है, ये कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड जो है इसका आप लगा दो ये वाला कलर, ओके। इसके बाद ये इसका टेक्स्ट जो है वो वाइट हो जाएगा, और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ना वो नन कर दीजिए, ठीक है। सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पर पैडिंग भी मुझे अप्लाई करनी है, और मैं बोलता हूँ चलो 1 rem लगा के पहले चेक कर लेते, देख लेते। और डिस्प्ले इनलाइन होता है एंकर, तो यहाँ पर मैं उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा पहले, ठीक है। सेव, और यहाँ पर देखिए अब कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अगर और बड़ा चाहिए तो आप कर सकते हो, आपके हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन बेसिक जो है वो अभी मैंने आपको बता दिया। देखिए 1.5 लगा दिया मैंने, और मैं चाहता हूँ राइट और लेफ्ट में भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा पैडिंग अप्लाई हो, ठीक है, कुछ इस तरह। और यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज भी इसको बढ़ा सकता हूँ, मान लो चलो 1 rem तो बाय डिफॉल्ट होता है, 1.5 किया मैंने, तो ये कुछ इस तरह यहाँ पर दिखेगा, ओके। तो ये आपके हिसाब से आप कर सकते हो। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है हम लोगों ने फॉन्ट इंक्लूड किया नहीं है, और यहाँ पर देखिए फॉन्ट थोड़ा सा अलग है, मुझे लग रहा है ये फॉन्ट थोड़ा अलग है। इसको थोड़ा क्लिक करके चेक कर लेता हूँ, देखिए ओपन साइंस की फैमिली है यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर, मुझे लगता है ये बाय डिफॉल्ट लग रहा है वो, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले ये खत्म कर लेते हैं। देखिए थोड़ा फिर से देख लेता हूँ मैं, यहाँ पर मोबाइल में चेक कर लेते हैं। देखिए सर्विसेज का सेक्शन हमारा रेडी हो चुका है मोबाइल के अंदर, यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये पैडिंग जो है ना वो ज़्यादा हो गई यहाँ पर, इसको 0.2 कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज, और इसको भी थोड़ा सा 1.5 ही रखते हैं, 1.5 रख रहे तो इसको एक ही बार लिख सकता हूँ मैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इस तरह यहाँ पर ये हमारा पूरा हो चुका है मोबाइल वाला सेक्शन। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, देखिए 576 तो ठीक है, 768 में चेंज था, यहाँ पर देखिए ये भी सही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ये चिपका हुआ है, इसको स्पेसिंग या पैडिंग दे सकते हो आप कॉलम में। तो यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए हमारे पास COL करके CSS, मतलब जो क्लास है उसी में हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे services.col, मोबाइल में ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ पैडिंग चारों साइड से आप दे दो 1 rem, सेव किया मैंने। अब देखिए आपकी पैडिंग भी लग जाएगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी यहाँ पर स्पेसिंग चाहिए थी, जो वो टेक्स्ट जो है वो चिपक रही थी, राइट, इसीलिए। तो ये भी आप निकाल सकते हो अगर आप चाहो, अभी फिलहाल मैं रहने देता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए ठीक ठाक ही दिख रहा है। इसके बाद 1200 में देखिए हम लोग ने ये किया था, 3 कॉलम्स बनाए थे, तो ये टेक्स्ट ज़्यादा कम होने की वजह से ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये सही है, प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ है, और सब कुछ CSS हम लोग ने जो भी लगाई है सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। और डेस्कटॉप में आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसे हमारा यहाँ पर डिज़ाइन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंटेंट सेम है, हमारा कंटेंट जो है वो थोड़ा सा
ऊपर नीचे है, मतलब ज़्यादा और कम है, तो चाहिए तो आप कंटेंट कॉपी पेस्ट करके फिर से एक जैसा बना सकते हो। तो वो सिर्फ मैंने टेस्टिंग के लिए कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है, क्योंकि आपको बताना था मुझे वहां पर ज़्यादा कंटेंट डालने से क्या होता है। तो यहाँ पर फिर से मैं सेम कंटेंट ही रख देता हूँ। ओके, सेव किया। अब देखिए आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। और एक चीज यहाँ पर, ये कलर जो है ना, ये भी हम लोग कॉमन रख सकते हैं। देखिए कलर का जो टेक्स्ट कलर है यहाँ पर क्या है, 777 है। तो ये भी हम लोग अक्रॉस द वेबसाइट पूरा कॉमन रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको भी मैं कॉमन सीएसएस में लिख देता हूँ यहाँ पर ऊपर जाके। और सिंपली क्या लिखना है, पैराग्राफ के लिए लिखना है, इसीलिए मैं जो जो भी पैराग्राफ आप डालोगे वहां पर ये कलर अप्लाई हो जाए। हालांकि फुटर में थोड़ा सा मुझे लगता है कलर थोड़ा अलग है, मे बी, आई डोंट नो, चेक करेंगे। नहीं, वही सेम ही लग रहा है मुझे। हाँ, यहाँ पर शायद वाइट हो जाएगा, तो वो कैसे करेंगे हम लोग उस टेस्टिमोनियल वाले वीडियो में देखेंगे। तो मुझे लगता है देखिए सक्सेसफुली हम लोगों ने सारी चीजें यहाँ पर सर्विसेज की जो सीएसएस है वो अप्लाई कर दी है। तो कुछ इस तरह हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। और देखिए मुझे ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, वो वही आपको बताना था कि यहाँ पर देखिए कितनी सारी चीजें हमें करनी पड़ती है एक वेबसाइट की लेआउट बनाने के लिए। तो आप सोचिए सिंपली होम पेज बनाने के लिए हमें कितना क्या कुछ लिखना पड़ रहा है। तो मान लो आपके पास 15-20 पेजेस की या 30-35 या फिर बड़ा वेब एप्लीकेशन होगा, तो उसको लिखने के लिए आपको कितनी सीएसएस लिखनी पड़ेगी, राइट। तो इस वजह से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे जाके जो है हमें सीखना है 12 कॉलम की कस्टम ग्रिड हम लोग कैसे बनाते हैं। हम खुद से बनाएंगे हमारी कस्टम रिस्पॉन्सिव ग्रिड, और वहां पर वो यूज करेंगे आगे जाके सेम प्रोजेक्ट में, वो यूज करेंगे और यही सेम प्रोजेक्ट हम लोग उस ग्रिड सिस्टम के साथ बनाएंगे। तभी आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। ओके गाइस, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रिकमेंड वाला जो सीएसएस है, ये सेक्शन है, इस सेक्शन को देखेंगे। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।